फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। सदियों पहले की बात है जब कुंतल देश पर राजा सूरजभान का राज था। राजा सूरजभान एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजा सूरजभान अपनी प्रजा के भलाई के लिए काम करते थे। राजा का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। किसी भी जीव को मारना उनके राज्य में पाप समझा जाता था। उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। और तो और यदि बाहर से कोई प्राणी यहाँ आ भी जाता, राजा उसे खाली हाथ ना भेजते। राजा सूरजभान की महानता का परिचय इस बात से भी पता चलता था कि उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसा बाजार लगवाया था जहाँ अगर कोई बाहर का व्यापारी उस बाजार में अपना सामान बेचने के लिए आ जाता, चाहे वे अन्न हो, वस्त्र हो या अन्य कोई भी वस्तु, यदि वे वस्तु शाम तक नहीं बिक पाती थी तो राजा साहब उसे स्वयं जाकर खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज में कोई खाली हाथ वहाँ से निराश ना लौटे। और अपनी प्रजा के लिए राजा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी। शाम के समय राजा के सेवक पूरे नगर में घूमते और जब भी किसी आदमी को कोई वस्तु या कोई सामान लिए हुए बैठा देखते थे, जिस किसी ने भी उसका सामान ना खरीदा होता, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उस व्यक्ति की इच्छा और जरूरत के अनुसार वस्तु की जो भी कीमत होती थी वे कीमत देकर वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। अब तो महाराज सूरजभान की कीर्ति तीनों लोक में फैल गई। यहाँ तक कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला व्यापारी उनके राज्य में आया। उसके हाथ में एक संदूक था और उस संदूक में कुछ टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हुई थी और कुछ कूड़ा करकट व कचरा भरा हुआ था। कूड़ा करकट, टूटी फूटी चीज और कचरा रखने का अर्थ है दरिद्रता, यानी उस संदूक में व्यापारी ने दरिद्रता जमा कर ली और उस संदूक को लेकर वे राजा सूरजभान के राज्य में पहुंच गया। इस तरह से वे नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गया। ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो कूड़ा कचरा खरीदेगा। पूरा दिन वे आदमी उस बाजार में बैठा रहा, परंतु किसी ने भी उसका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब शाम का समय हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने निकले, यह देखने के लिए कि किस किस का कौन सा सामान बिकने से रह गया। और जिस किसी का भी सामान बिकने से रह गया था, राजा के सेवक उचित मूल्य देकर वे सामान खरीद रहे थे, ताकि कोई भी व्यक्ति निराश होकर उस बाजार से ना लौटे। बाजार में घूमते घूमते राजा के सेवकों ने देखा कि एक आदमी संदूक लेकर बाजार में बैठा हुआ है। राजा के सेवक उसके पास गए और कहने लगे, अरे भाई, तुम इस नगर में नए नए दिखाई देते हो, क्या हुआ? तुम्हारा कोई सामान बिकने से रह गया है? तुम इस संदूक में क्या लेकर आए हो? हम लोग राजा के सेवक हैं और राजा के आदेश के अनुसार जिस भी व्यक्ति का सामान बिकने से रह जाता है, हम उसका सामान खरीद लेते हैं। तुम हमें यह बताओ कि इस संदूक में क्या है और इसकी क्या कीमत है? वे आदमी कहने लगा, महाशय, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, मतलब मैं इसमें कूड़ा कचरा भरकर लाया हूँ और इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस आदमी की ऐसी अजीब बातें सुनकर सभी राज कर्मचारी हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारे संदूक में कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो इसे भला कौन खरीदेगा? इसकी कीमत तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है
और तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हो। वे आदमी कहने लगा, श्रीमान, अगर इस पेटी को कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना था कि आपके राजा के यहाँ से कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिस भी व्यक्ति का सामान बाजार में नहीं बिकता, उसका सारा सामान यहाँ के राजा खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ ही सुना था। उस आदमी की यह बात सुनकर राजा के सेवक कहने लगे, अरे भले आदमी, तुमने सही सुना था। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको। हम अभी महाराज के पास जाकर उनसे पूछकर आते हैं। उनमें से एक सेवक महाराज सूरजभान के पास गया और कहने लगा, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक बड़ा ही विचित्र व्यापारी आया है। वे अपने संदूक में कूड़ा करकट भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब राजा कहने लगे, सेवक, तुम उस आदमी से मूल्य कम करवाने की कोशिश करो और जितने कम से कम मूल्य पर वे देने को तैयार हो, उस मूल्य पर वे संदूक खरीद लो। लेकिन उसका सामान लेकर उसे वापस मत लौटने देना, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। राजा का सेवक वापस उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, अरे व्यापारी, हम तुम्हारे इस संदूक की कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। अब तो तुम खुशी से अपना यह संदूक हमें दे दो और खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। सेवकों की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, हुजूर, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा माल खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो मैं इसे लेकर वापस चला जाऊंगा। सेवक कहने लगे, हम तुम्हें इस संदूक के बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। अब यह तो इस संदूक के लिए पर्याप्त है। परंतु वह व्यापारी 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा हुआ था। कहने लगा, नहीं भाई, यदि तुम्हें मेरा सामान लेना है तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो, नहीं तो मैं चला। तब वह सेवक लौटकर वापस राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, हमने उस व्यापारी को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, पर फिर भी वे नहीं मान रहा। उसका संदूक तो कचरा और दरिद्रता से भरा हुआ है, पर वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा हुआ है। हमें उस कचरे को नहीं खरीदना चाहिए। महाराज सूरजभान कहने लगे, सेवक, यह मेरे वचन की परीक्षा है। मैं किसी भी आदमी को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। यदि वह वापस चला गया तो मेरा वचन झूठा साबित होगा और मैं हमेशा सच के साथ हूँ, झूठ के साथ नहीं। इसलिए तुम जाओ और वे आदमी जो भी कीमत मांग रहा है, वे कीमत देकर उसकी सारी वस्तुएं खरीद लो। वह सेवक वापस लौटकर उस व्यापारी के पास पहुंचा और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दरिद्रता से भरी हुई संदूक उसने खरीद ली। व्यापारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत ही खुश था। उसने सेवकों को धन्यवाद दिया और राजा सूरजभान का गुणगान करते हुए वे वहां से वापस लौट गया। सेवकों ने वे दरिद्रता से भरी हुई संदूक उठाई और राजा के सामने पेश हुए। राजा ने आदेश दिया कि इस पेटी को महल में रखवा दिया जाए। अब राजा ने उस व्यापारी से जो दरिद्रता से भरा हुआ संदूक खरीदा था, उसकी वजह से राजा का अब बुरा समय शुरू होने वाला था। रात में जब सोने का समय हुआ तो राजा के महल के दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकलकर बाहर जाने लगी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उसने बहुत ही सुंदर आभूषण पहने हुए थे, मानो वह कोई देवी प्रतीत होती थी। महाराज सूरजभान महल के बाहर ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस सुंदर स्त्री को महल के बाहर जाते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने
उस स्त्री को आवाज लगाई और पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? इतनी रात के समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और किस तरफ जा रही हैं? राजा ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। राजा के सभी प्रश्नों को सुनकर वह देवी कहने लगी, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आज तक तुमने सच का पालन किया और हमेशा अच्छे काम किए, इसलिए आज तक मैं आपके राजमहल में निवास करती रही। परंतु आज आपके महल में दरिद्रता आ चुकी है और जहाँ दरिद्रता रहती है उस जगह लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। आज आप महल में संदूक भरकर दरिद्रता को ले आए हैं, इसलिए आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा उस दरिद्रता के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता के ऐसे वचन सुनकर राजा सूरजभान हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवी लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। आपको जाना है तो जाइए, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। सिर्फ धन के लोभ में आकर मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। राजा के इतने स्पष्ट वचन सुनकर देवी लक्ष्मी राजा के महल को त्याग कर चली गई। देवी लक्ष्मी के जाने का मतलब था कि राजा के महल में अब धन का अभाव होने वाला था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि राजा के महल से एक बहुत ही सुंदर युवक बाहर की तरफ जा रहा था। जब राजा ने उसे देखा तो उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी हैं, धर्मात्मा है, हमेशा धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था, परंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को छोड़कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी आपको छोड़ कर के जा रहा हूँ। जब लोग मुझे अपनाते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। राजा सूरजभान कहने लगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। और फिर दान भी महाराज को छोड़कर चला गया। उसके बाद एक और सुंदर पुरुष राजा के महल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। राजा ने उस सुंदर पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, परंतु अब आपके घर से लक्ष्मी, दान ये सभी चले गए हैं, तो इन सब के बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी नमस्कार किया और बड़े ही आदर पूर्वक उसे जाने दिया। अगले ही क्षण एक बहुत ही सुंदर स्त्री महल के दरवाजे से निकलती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे भी रोक कर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? वह देवी कहने लगी, राजन, मैं कीर्ति हूँ। जब आपके महल में लक्ष्मी, दान, यश ये सब ही नहीं रहे तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। राजा ने बड़े आदर पूर्वक उसे भी जाने दिया और फिर आखिर में एक बहुत ही सुंदर पुरुष राजा के महल से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर राजा चौंक गया। राजा ने आगे बढ़कर उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे महल को छोड़कर जा रहे हैं? वह पुरुष कहने लगा, राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ पर निवास करता था, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति सभी जा चुके हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी अकेला यहाँ पर क्या करूँगा? सत्य की ऐसी बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, हे देव, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। आप क्यों मेरा त्याग कर रहे हैं, जबकि मैंने तो
आपका त्याग नहीं किया, मैंने आपको नहीं छोड़ा, इसीलिए तो लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति मुझे छोड़कर चले गए। हे देव, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा। मैंने तो सभी प्राणियों की भलाई के लिए यह प्रण किया था कि मेरे राज्य में आने वाला कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। जो भी मेरे राज्य में अपनी वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उसे खरीदूंगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस व्यापारी से दरिद्रता भरी संदूक को खरीद लिया। इस दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा था कि वे उस जगह पर निवास नहीं कर सकती जहाँ पर दरिद्रता हो। इसलिए देवी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गईं और देवी लक्ष्मी के जाते ही यश, दान और कीर्ति भी मुझे छोड़कर चले गए। अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सबको जाने दिया, परंतु अब यदि आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। राजा की बातें सुनकर सत्य कहने लगा, राजन, यदि आपने मेरे लिए इन सभी का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच एक पुण्य आत्मा और सत्यवादी हो, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। इसके बाद सत्य एक बार फिर से राजा के महल में लौट गया। सत्य जब राजा के महल के अंदर चला गया तो कुछ ही देर के बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर वापस महल में आई। उसे देखकर राजा कहने लगा, हे देवी, आप तो कीर्ति मालूम पड़ती हैं। आप तो अभी अभी मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर आप वापस लौटकर क्यों आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करना। मैं लक्ष्मी, यश, दान इन सब के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती। इसलिए जहाँ भी सत्य रहेगा मैं भी वही रहूंगी। और फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और कीर्ति राजमहल में चली गई। अगले ही पल यश भी वहाँ पर लौट आया। राजा ने उससे भी पूछा, माशे, आप तो यश हैं, आप तो मुझे छोड़कर जा चुके थे और फिर थोड़ी ही देर बाद लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, कोई राजा कितना भी बड़ा धनवान हो, दानशील हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान होगा मैं भी वहीं पर रहूंगा। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। यह कहकर वह पुरुष राजमहल में प्रवेश कर गया। इसके बाद दान भी लौटकर महल में आया तो राजा ने उससे पूछा कि आप लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, क्योंकि आपके महल में सत्य विराजमान है। कोई पुरुष कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसका दान तभी सफल माना जाएगा जब वह धन सत्य से कमाया गया हो। और जहाँ भी सत्य रहता है मैं वहीं पर रहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है श्रीमान, आपका भी मेरे महल में स्वागत है। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे देवी लक्ष्मी, आप वापस लौटकर क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर सत्य, यश, दान, कीर्ति सभी निवास करते हैं और इन सब के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए लौटकर आई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरा हुआ एक संदूक रखा हुआ है जिसमें दरिद्रता भरी हुई है। तब लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, मेरी कृपा से दरिद्रता से भरी हुई वह पेटी सोने के रत्नों में बदल जाएगी। असल में वह व्यापारी जो तुम्हें दरिद्रता से भरी हुई पेटी बेच कर गया है,
वे कोई साधारण पुरुष नहीं था, वे स्वयं धर्मराज थे, जो तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी का रूप बनाकर आए थे और तुम इस सत्य की परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपने सत्य का वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी राजा के महल में प्रवेश कर गई और उनके प्रवेश करते ही कूड़े करकट से भरी हुई वह पेटी रत्नों और सोने के सिक्कों में बदल गई। इसके कुछ समय के बाद स्वयं धर्मराज उस व्यापारी के रूप में राजा के सामने आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कौन हैं? तब धर्मराज अपने असली स्वरूप में आए और कहने लगे, राजन मैं स्वयं धर्म हूँ। मैं ही एक व्यापारी के रूप में तुम्हारे राज्य में आया था और मैं ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में दरिद्रता से भरी हुई पेटी तुम्हारे सेवकों को बेची थी। यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया गया था और तुमने अपने सत्य के बल पर मुझे जीत लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा सूरजभान कहने लगे, धर्मराज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतनी ही अभिलाषा है कि आप सदैव अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। धर्मराज ने राजा सूरजभान को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। इस प्रकार राजा सूरजभान ने सत्य के बल पर सभी पर विजय प्राप्त कर ली थी। मनुष्य को भी अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, यश, दान, कीर्ति सभी अपने आप बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समुंदर के किनारे बसा हुआ एक गांव जिसमें 2 सौदागर रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों बहुत ही अमीर थे। इन दोनों के घर शहर के बीचों बीच अपनी चमक बिखेरते थे। पेड़ों की टहनियों पर झूले डालकर बच्चे वहां झूला करते थे। बच्चे पूरा दिन खाते पीते और खेलते कूदते, इसी तरह से वे अपना सारा दिन गुजार देते। दोनों सौदागरों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग अलग था। इनमें से एक सौदागर बहुत ही नेक, शरीफ और ईमानदार था, जबकि दूसरा सौदागर उससे बिल्कुल उल्टा, लालची और बेईमान था। उसे जो भी चीज पसंद आती वे उसे हथिया लेना चाहता था, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। जबकि दूसरा सौदागर बहुत ही नरम दिल, नेक, अच्छी नीयत वाला और दूसरों की भलाई करने वाला था। जिस चीज की उसे जरूरत ना होती वह उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। वह जितना भी रुपया कमाता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण भी करता और दूसरों की सहायता भी करता। जब भी इन दोनों सौदागरों में व्यापार को लेकर कोई बात होती तो लालची सौदागर ऐसा नाटक करता मानो वे उसे जानता ही ना हो। वे अपने व्यापार की बातें कभी भी किसी को नहीं बताता। एक बार की बात है, जो नेक दिल सौदागर था वे समुद्री यात्रा करके एक दूसरे देश से मिर्च और मसाले खरीदने के लिए सफर पर जाने को तैयार हुआ। सौदागर के देश में इन चीजों की बहुत ही जरूरत थी, तो उसने सोचा कि इसमें अच्छा व्यापार किया जा सकता है। सौदागर ने अपने पानी के जहाज में बहुत से बर्तन और कपड़े लादे ताकि उनके बदले में वे मिर्च, मसाले और धनिया ला सके। कई दिन और रात तक वे समुद्र की लहरों पर जहाज चलाता हुआ उस देश में पहुंच गया जहां से उसे मिर्च और मसाले खरीदने थे। इस देश में वो पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन जब इस बार वे उस देश में दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान रह गया
कि पूरे इलाके में शमशान घाट जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कें और मंडियां वीरान पड़ी थी। दिन के समय भी ऐसा मालूम होता था जैसे रात का सन्नाटा छाया हो। सौदागर हैरान और परेशान होकर सड़कों पर इधर उधर घूमने लगा। सड़क पर गुजरते हुए उसे अगर कोई इंसान नजर भी आता तो वह बहुत ही दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वह अपने ही विचारों में गुम इस दुनिया से बेखबर हो। बच्चे तो उस देश में दिखाई ही नहीं दे रहे थे, मानो उन्हें किसी और शहर में भेज दिया गया हो। काफी देर तक सड़कों पर घूमने के बाद जब उसे कोई माजरा समझ न आया तो उसने राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। जब वह उस देश के राजा के महल में पहुंचा तो राजा बहुत ही दुखी, सर झुकाए और उदास मन लिए बैठा था। राजा के सभी मंत्री और दरबारी ऐसे बैठे थे मानो वे अभी रो पड़ेंगे। कुछ देर के बाद राजा ने उस सौदागर की तरफ देखा और बड़े ही भारी मन से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम चाहते क्या हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैं समुंदर पार के शहर कुंदन नगर का रहने वाला हूँ। मैं एक सौदागर हूँ और अपने जहाज पर कपड़े और बर्तन लेकर आया हूँ और उनके बदले में मैं यहाँ से मिर्च मसाले खरीद कर अपने देश ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मिर्च मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। राजा ने एक ठंडी सांस भरी और रुक रुक कर कहने लगा, अरे सौदागर, अब यहाँ पर मिर्च मसाले कहाँ है? यहाँ की तो सारी फसलें तबाह हो गई हैं। खेतों में काम करने वाले ही नहीं रहे। ऐसी महामारी फैली कि सबको दबोच कर मौत के दरवाजे तक ले गई। असल बात यह है कि इस शहर में चूहे की भरमार है। उन्हें मारते मारते सब लोग थक गए, लेकिन चूहे किसी भी तरह से कम नहीं हुए और इन्हीं चूहों से हमारे देश में प्लेग की महामारी फैल गई। इसके अलावा चूहों ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। महामारी में बहुत सी औरतें, मर्द और बच्चे मर गए। यह बीमारी हमारे देश में हर साल आती है, लेकिन इस साल तो बहुत ही भयंकर तरह से फैली। किस्मत से जो लोग बच गए वह दाने दाने के मोहताज हैं। सौदागर यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और फिर उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आपके देश में बिल्लियां नहीं होती? क्या वे चूहों को नहीं खाती? राजा ने जब यह सुना तो हैरानी से पूछा, बिल्लियां? क्या ये किसी जानवर का नाम है? बिल्ली तो हमारे देश में नहीं होती, न हमने कभी देखी है और न कभी इसके बारे में सुना है। भला वे मिलती कहाँ है? यह बात सुनकर सौदागर हैरान रह गया। उसने कहा, आप बिल्लियों को नहीं जानते? हर जगह, हर घर में उन्हें शौक से पाला जाता है। बच्चे इनसे खेलते हैं और चूहे उनकी खुराक होते हैं। वे चूहे खाकर जिंदा रहती हैं, बल्कि खूब मोटी हो जाती हैं। अगर इन्हें चूहे मिलते रहे तो वे खाने की किसी दूसरी चीज की तरफ नजर भी नहीं उठाती। महाराज, इनके 2 जोड़े मेरे जहाज पर मौजूद हैं, क्योंकि वे बहुत ही प्यारा पालतू जानवर है। आप कहें तो मैं अभी आपकी सेवा में दरबार में हाजिर कर सकता हूँ। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। राजा बेसब्र होकर कहने लगा, हाँ हाँ, जरूर जरूर, उन बिल्लियों को लेकर आओ और अगर तुम्हारे कहे के मुताबिक वह बिल्लियाँ हमारे काम की हुई तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सौदागर तुरंत अपने जहाज पर गया और बिल्लियों के 2 जोड़ों को पिंजरे में बंद करके दरबार में ले आया। जब बिल्लियों के 2 जोड़े दरबार में लाए गए तो राजा और उसके दरबारी बड़ी हैरानी से इन्हें देखने लगे। सौदागर ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर बिल्लियों को आजाद कर दिया। वह बिल्लियों को अपनी गोदी में उठाकर प्यार करने लगा ताकि
राजा के मन में जो डर है वह दूर हो जाए, क्योंकि राजा उन्हें हाथ लगाते हुए झिझक रहा था। लेकिन तभी अचानक बिल्लियां नीचे कूद पड़ी, क्योंकि एक मोटा ताजा चूहा उन्हें वहीं पर नजर आ गया था। इनमें से हर बिल्ली उस चूहे का शिकार कर लेना चाहती थी। चारों बिल्लियों में खूब खींचातानी हुई, चूहे को मारकर खा लिया। इसके बाद बिल्लियों ने नाक ऊंची करके इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया, क्योंकि साथ वाले कमरों में से उन्हें चूहे की बू आ रही थी। वे दबे पांव दूसरे कमरे में गईं और एकदम हल्ला बोल दिया। राजा और उसके दरबारी भी बिल्लियों के पीछे पीछे गए। यह देखकर वे हैरान रह गए कि चारों बिल्लियों ने बहुत जल्दी अपना पेट भर लिया और बहुत से चूहे मार मार कर एक कोने में डाल दिए, ताकि बाद में उन्हें खा सकें। उसके बाद बिल्लियां आराम करने के लिए अपनी टांगें फैलाकर लेट गईं। तभी सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, इन मरे हुए चूहों को आप जल्द से जल्द बाहर फेंकवा कर आग लगवा दें, क्योंकि इनके जिस्म पर जो पिस्सू होते हैं वही बीमारियां फैलाते हैं। इन्हें जल्द से जल्द जला देना ही अच्छा है। और आप ये बिल्कुल मत सोचें कि यह बिल्लियां सिर्फ 4 हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बच्चे भी देती हैं और हर बार कई कई बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। इस तरह से अगले साल तक खराब मौसम आने से पहले आप अपने दुश्मन चूहों के लिए एक पूरी फौज तैयार कर सकते हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने नौकरों से सौदागर की दी हुई हिदायत अनुसार काम करने के लिए कहा और फिर वह सौदागर की तरफ देखकर कहने लगा, हमें मुसीबत से बाहर निकालने वाले इंसान, बताओ कि तेरी इन अनमोल बिल्लियों के बदले में हम तुम्हें क्या दें? हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। यह सब अपने थैलों में भर भर के साथ ले जाओ। अगली बार जब तुम आओगे तो हम तुम्हें मिर्च मसाले भी देंगे। इस बार तो हम मजबूर हैं, इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और फिर सौदागर ने सोना चांदी हीरे जवाहरात बड़े बड़े थैलों में भर लिए। सौदागर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सारा खजाना जहाज पर लादकर सौदागर वापस अपने देश को चल पड़ा। जब सौदागर यह सब कीमती सामान लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसके परिवार ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। अब तो सौदागर उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। इसी तरह से कुछ दिन बीते। बच्चे घर के भेदी कहलाते हैं। जब सौदागर के बच्चों को अपने माता पिता से सारी बात का पता चला, तो उन्होंने पड़ोसी सौदागर के बच्चों से कह दिया कि हमारे पिताजी समुद्र पार के देश में अपनी बिल्लियां देकर उनके बदले में बहुत कीमती चीज लाए हैं। पड़ोसी सौदागर ने जब ये बात अपने बच्चों से सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह फौरन बाहर निकला और उसने नेक दिल सौदागर को आवाज दी। फिर उससे उसके सफर के बारे में और उसके व्यापार के बारे में कई सवाल पूछ लिए। नेक दिल सौदागर एक सच्चा इंसान था। वह झूठ बोलना नहीं जानता था, इसलिए उसने सारी बात विस्तार से बता दी। लेकिन उसने बिल्लियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह सोचने लगा कि अगर मैं इसे बताऊंगा कि बिल्लियों के बदले में इतनी दौलत मिली है, तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा और मुझे मूर्ख समझेगा। लालची सौदागर मन ही मन सोचने लगा कि काश इस सफर पर मैं गया होता तो बिल्लियों के बदले में इतना खजाना लेकर आता और मैं भी शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता। लेकिन अब वे कर ही क्या सकता था। वे अगले मौसम का इंतजार करने लगा। कुछ महीनों के बाद जब मौसम बदला, तो लालची सौदागर सफर पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने समुद्री जहाज में
कई कीमती सामान लादे। वह समुंदर पार करके उस देश की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफर तय करने के बाद वह उस देश में जा पहुंचा, जिसके बारे में उस नेक दिल सौदागर ने बताया था। उसे पक्का यकीन था कि इतने माल के बदले में उसे इससे 4-5 गुना ज्यादा हीरे और जवाहरात मिलेंगे और वह फिर अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। जब वह लालची सौदागर उस देश में उतरा तो देखा कि वहाँ पर चारों तरफ खुशहाली थी। बाजार में रौनक थी, मंडियों में लोग खूब खरीदारी कर रहे थे और लोग खुशहाल नजर आ रहे थे। उस सौदागर ने कोशिश की कि वह किसी तरह से राजा के राजमहल तक पहुंच जाए और फिर बड़ी ही मुश्किल से वह राजमहल में जा पहुंचा। लेकिन राजा उस दरबार में शामिल अपने रंग महल में नाच देख रहा था। सौदागर ने वहां पहुंचते ही अपने लाए हुए कीमती तोहफे राजा के सामने पेश कर दिए। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने उन तोहफों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने कहना शुरू किया, सौदागर बताओ, इस कीमती सामान के बदले में हम तुम्हें क्या दें? क्योंकि पिछले साल तक तो हमारा देश बहुत ही बदनसीब था। हर साल महामारी फैलती थी और सैकड़ों इंसान मारे जाते थे। लेकिन पिछले साल तो मौत का ऐसा तांडव हुआ कि हमारे देश के ज्यादातर लोग मारे गए। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी मौत के मुंह में समा गए। और तभी एक सौदागर हमसे मिलने आया। वे हमसे मिर्च मसाले खरीदने के लिए आया था। लेकिन हमारे देश में उस समय ऐसी कोई भी चीज बाजारों में नहीं थी, क्योंकि खेतों में काम करने वाले सभी लोग मर चुके थे। खेती तबाह हो चुकी थी। दरअसल वह प्लेग की महामारी चूहों से फैलती थी। जब उस सौदागर ने वे हाल सुना तो अपने जहाज से 4 बिल्लियां लाकर हमारे सामने पेश कर दी और उन बिल्लियों ने बड़ी ही तेजी से चूहे खाना शुरू कर दिया। फिर उन बिल्लियों ने बहुत से बच्चे भी दिए। सभी ने मिलकर चूहों का खात्मा कर दिया और इस तरह से वह बीमारी हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश से खत्म हो गई और अब हमारा देश फिर से खुशहाल हो गया है। अब पिछली बातों को सोचकर मेरा मन बहुत ही दुखी होता है, लेकिन आने वाला भविष्य अच्छा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सौदागर, तुम्हारे देश में भी चूहे बहुत होंगे और जरूर उनकी वजह से बीमारियां फैलती होंगी। हम इन अनमोल बिल्लियों का जोड़ा तुम्हारे इन कीमती तोहफों के बदले में तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में इन बिल्लियों की तादाद काफी हो चुकी है। मुझे लगता है यह बिल्लियां तुम्हारे देश के लोगों के काम आएंगी। और यह कहकर राजा ने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि बिल्लियों का एक जोड़ा पिंजरे में बंद करके लाया जाए और इस सौदागर को दे दिया जाए। यह सुनकर लालची सौदागर पर बिजली से गिर पड़ी। सौदागर के ख्याली किले एकदम से ढह गए। वह यह भी जानता था कि राजा के दिए हुए तोहफे को इनकार करना मतलब मौत को दावत देना है। और फिर मन महसूस कर उसने उन बिल्लियों का पिंजरा स्वीकार कर लिया। फिर वह राजा की जय जयकार करता हुआ वहाँ से चला गया। अपने वापसी के सफर में जब उसका जहाज समुद्र के बीच में आ पहुँचा तो उसका मन बहुत ही दुखी था। दुखी मन से जब वह अपने देश वापस लौटा तो उसने अपने पड़ोसी सौदागर से केवल इतना ही कहा कि मौसम खराब होने के कारण वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया है और उस देश तक नहीं पहुंच सका जो उसने उसे बताया था। तो दोस्तों, लालच का यही अंजाम होता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।